त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। राधा माधव की विशेष महती अनुकंपा के फलस्वरूप ही जीवन में ऐसा सदसौभाग्य आता है। हम सबका यह परम दायित्व बनता है कि जो अवसर ठाकुर जी ने दिया है तो उसको पूर्ण रूप से तैयार करें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता का यह विषय है कि आप सब बड़े परिश्रम के साथ विषय चरित्र श्लोकों को तैयार कर रहे हैं। हम सब इस समय भागवतम के बड़े ही अद्भुत प्रसंग पर बने हुए हैं जो कपिल देवहूति चरित्र के नाम से विख्यात है, जिसमें माता देवहूति उनके घर भगवान ही कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हीं से जो है तो प्रश्न कर रही हैं जगत कल्याण की। हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि जब उन्होंने पूछा कि माता जी जो जीव गेह और देह में आसक्ति रखते हैं उनकी क्या गति होती है। जीवन जब ठाकुर जी के लिए नहीं होगा, परमार्थ के लिए नहीं होगा, धर्म के लिए नहीं होगा, तो वह फिर इसी संसार पर बार बार जन्मता और मरता रहता है, दुख कष्टों को नाना प्रकार के जो है नरकों में वेदनाओं को प्राप्त करता है। इसके बाद वह पुनः एक अवसर कई लाख योनियों को घूमने के बाद एक बार पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है और वहां पर बड़ा वेदना बड़ी कष्ट, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तो उस समय जो गर्भगत जीव होता है भगवान से बहुत सारे जो है तो वादे करता है, बहुत सारे निवेदन करता है, विनती करता है कि सोहम वसन्नपि विभो भव दुख भासम गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंध कूपे यत्रोपयात मुपशर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्र में तद। प्रभो, यद्यपि इस गर्भ के अंदर मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ी वेदना है, फिर भी मैं बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर जो आपकी माया है
ये बड़ी बलवती है, जाते ही ऐसे आगोश में ले लेती है कि गर्भ का ज्ञान, गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रभु, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं जन्म लेकर के और पूरा प्रयास करूंगा कि आपका ही निरंतर भजन करूं, सुमिरन करूं, जिससे मुझे इस गर्भ में ना आना पड़े। तो वैसे भी महापुरुषों का जो प्रयास होता है इसीलिए होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म न हो। अब क्या होता है कि जैसे ही जीव का जन्म होता है, वैसे ही अनेकों संबंध उसके स्थापित हो जाते हैं, पहले जो संबंध का पता नहीं था। और माया इतनी बलवती है, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगर ने। तो बाबा जी लिखते हैं कि भूमि परत भा डावर पानी, जिमि जी वही माया लिपटानी। जैसे जो जल बरसता है, ऊपर तो बड़ा स्वच्छ रहता है, लेकिन जब धरती पर गिरता है और बालू मिट्टी से सन करके वह क्या हो जाता है, मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे जीव भी नाना प्रकार के जो है योनियों पर कष्टों को सहते हुए धीरे धीरे वह तो तप करके शुद्ध हो जाता है, लेकिन आते ही यहाँ पर पुनः माया के चक्कर में पड़ जाता है। हे माता जी, माया रूपी स्त्री जो है, इसका बल तो देखो, जो बड़े बड़े विद्वानों को, वीरों को भी भ्रकुटी विलास मात्र से जो है पैरों पर कुचल देती है। इसीलिए जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष पद की अभिलाषा रखने वाले भक्त जन हैं, ऐसे भगवत प्राप्त जो साधक हैं, उनको संग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन में संग किनका हो? महापुरुषों का हो। कभी भी उनको जीवन में ऐसे विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए जिससे भगवत भजन में व्यवधान हो। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु, योगस्य पारम परमारुरोक्षो, मत सेवया प्रति लब्धात्म लाभो, वदन्ति या निर्यद्वारमस्य। माता जी, योग के जो परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी जो है इन विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया, माता देवहूति का जो अज्ञान का पर्दा था वह समाप्त हुआ, हट गया। उन्होंने कपिल भगवान को प्रणाम किया और वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गई। उनका शरीर भक्ति के रूप में एक धारा के रूप में प्रणीत हो गया, सिद्धिदा नदी के रूप में प्रणीत हो गया। और जिस स्थान पर उनको सिद्धि मिली, वह स्थान भी सिद्धिप्रद नाम से विख्यात हुआ। अपनी माता की मुक्ति मोक्ष को देख करके कपिल भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, और वह भी पूर्व और उत्तर के कोण ईशान की ओर गए और गंगा सागर में पहुंच गए। बोलिए कपिल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पावन चरित्र प्रसंग जो कपिल देवहूति संवाद है, तीसरे स्कंद का ये प्राण रूप है। इसको विधिवत रूप से तैयार करने की आवश्यकता है, और ये विश्वास है कि आप सभी विशेष रूप से इस प्रसंग चरित्र पर बल भी देंगे। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं चतुर्थ स्कंध में। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। तीसरे स्कंद को जैसे सर्ग की संज्ञा दी गई थी, ऐसे ही चतुर्थ स्कंद को विसर्ग की संज्ञा दी गई है। ये विसर्ग क्या होता है भाई? तो ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत। ब्रह्मा जी से लेकर के संपूर्ण जगत की जो स्थूल सृष्टि है, उसको विसर्ग कहते हैं, और सर्ग सूक्ष्म सृष्टि को सर्ग कहते हैं। इसमें 31 अध्याय हैं, 31, और इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? 4 उपाख्यानों के माध्यम से, दक्ष प्रजापति के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ,
ध्रुव चरित्र के माध्यम से अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ के रूप में पृथु चरित्र, और मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में पुरंजन उपाख्यान। ये चार उपाख्यानों का इसमें वर्णन है और बड़ा अद्भुत जो है ये चतुर्थ स्कंद है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के आकुति, देवहूति, प्रसूति ये तीन कन्याएं थी और दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिससे यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और इन यज्ञ नारायण भगवान का जो विवाह हुआ, ये हुआ दक्षिणा देवी के साथ। अब इसीलिए हमारे आचार्य जी लोग क्या करते हैं, बार बार यजमान जी को सावधान करते रहते हैं। अच्छा, कुछ यजमान बड़े समझदार होते हैं, उनको सावधान करने की आवश्यकता नहीं होती। वो दक्षिणा भरपूर जो है, जब जानते हैं जहां पर दक्षिणा का समय आएगा पहले ही ले लेता है। लेकिन अब बहुत लोग समझदार नहीं होते हैं, तो हमारे आचार्य जी को सब आचार्यों को समझाना पड़ता है कि यजमान जी अब दक्षिणा हाथ में ले लीजिए। तो हो तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते रहते हैं, अरे महाराज जी आप तो दक्षिणा जो है नहीं भूलते हैं। अब क्या करें आचार्य जी, दक्षिणा भूल रहे हैं तो तुम्हारा यज्ञ ही पूर्ण नहीं होगा। और जजमान का कल्याण आचार्य चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है, और बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है ना। और यज्ञ नारायण भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब दक्षिणा देवी उनके पास रहेंगे। तो इस प्रकार इन यज्ञ नारायण से फिर अनेक पुत्र हुए। 12 पुत्रों की संज्ञा आती है। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति आदि 12 पुत्र। तो दक्षिणा देने से क्या होता है? दक्षिणा देने से भी तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र ये उनके पुत्र हैं। तो जो दक्षिणा देता है यज्ञ में, उसके घर में शांति, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, सुख है, जो है शुभ लाभ, सभी प्रकार के जो है उसके घर में शुभ आचरण होते हैं। इसके बाद मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि जी का विवाह अनसुईया के साथ हुआ। और जब ब्रह्मा जी ने इनको भी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो ये ऋक्षकुल नामक पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के बाद जब इन्होंने तपस्या, बड़ी घोर तपस्या किया, और तपस्या से प्रकट होकर के तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तीनों आ गए। एको मयेह भगवान विबुध प्रधाना चित्तीकृत प्रजननाय कथम न यूयम। हे भगवान, मैंने तो पुत्र की कामना से एक देवता का स्तवन किया था, आप तीनों में से वे कौन है? तीनों मुस्कुराए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कहने लगे, हे मुनि अत्रे अहम नात्री, हम तीन नहीं है, तीन दिखाई पड़ते हैं, एक ही है ना। लेकिन अब आपने संतान की कामना की थी, तो ये निर्माण करने वाले बाबा जी हैं, पालन करने वाला मैं हूं, और संहार करने वाले ये दूसरे बाबा जी, भोले बाबा हैं। और हम तीनों एक ही तीन रूप में विभक्त होकर के ये जो है कार्य करते हैं, क्योंकि अब अकेले तो नहीं बनेगा, व्यवस्था बनानी पड़ती है। तब प्रसन्न होकर के तीनों ने कहा कि आपने संतान प्राप्ति के लिए हमको हमारा तप किया है, इसलिए हम तीनों के अंश से एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। और फिर कालांतर में अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति हुई, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी हुए, और भगवान शंकर के रूप में दुर्वासा ऋषि हुए। इस प्रकार तीनों फिर उनके घर में अंश रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद जो मनु जी की तीसरी पुत्री है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिससे 16 कन्याएं हुई।
जिससे 13 का विवाह धर्म से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितरों से, और जो सबसे छोटी थी जिनका नाम था सती, इनका विवाह हुआ भूत भावन भोलेनाथ से। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। और भारतवर्ष के जो देवता हैं, भारतवर्ष में जो भगवान निवास करते हैं, इसलिए वह नर नारायण के रूप में निवास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो भी एक बार तीर्थ धाम जाते हैं, चारों धाम, वो यही मेन इन्हीं की महिमा है, नर नारायण भगवान की। और मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि सभी के कुलों की वृद्धि हुई, परंतु भगवान शंकर की जो पत्नी सती हैं, इनसे किसी भी संतति की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि पिता दक्ष के घर जाकर के इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। उनका अपमान हुआ, और जिसके कारण वह अपना युवावस्था में ही शरीर को त्याग दिया। विदुर जी पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये घटना तो बड़ी विचित्र जान पड़ती है, क्योंकि जो दक्ष थे यह भी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते थे, छोटी पुत्री थी, लाडली थी, और भगवान शंकर यह तो शीलवानों में परम श्रेष्ठ हैं। तो फिर क्या ऐसी बात, कैसा ऐसा जो है तो वाक्य हुआ कि ये सब हुआ? ये विस्तार से हम कथा सुनना चाहते हैं। तब मैत्रेय मुनि जी कथा सुनाने लगे। कहते हैं पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणा सर्वे सानुगामुन योगनयः। एक बार क्या हुआ विदुर जी, कि प्रजापतियों का बहुत बड़ा शत्रु हुआ, और उसमें अध्यक्ष बना दिया गया दक्ष को। और जब अध्यक्ष बन गया तो उसका अभिमान बड़ा बढ़ गया, सातवें आसमान पर। बाबा जी लिखते भी है ना कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जो प्रभुता को पाए और मद न आए, है ना। संसार के प्राणियों की बात हो रही है, संसार से जो उठ चुके हैं साधु संत महात्मा, है ना, ऐसे साधकों की बात नहीं है ना। वो फिर संसार के नहीं रहते, वो असारे संसारे की स्थिति में हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये संसार क्या है, असार है। ठीक है। तो अब दक्ष थोड़ा अभिमानी, और अभिमान आ गया जब संपत्ति मिल गई। तो एक बार सत्र में एक बहुत बड़ी सभा हुई, और उस सभा में सब देवता आए भाई। आप सब जानते हैं, सुने भी होंगे। तो सब देवता आए, भोले बाबा जो है उस सभा पर बैठे रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सब खड़े होकर के अभिवादन किए, भोलेनाथ बैठे रहे, ब्रह्मा जी बैठे रहे। तो दक्ष जो है देखा कि अरे, ये तो ब्रह्मा जी बैठे हैं और शंकर जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, सोचा चलो कोई बात नहीं, पिताजी हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। लेकिन जब शंकर भगवान की तरफ देखा तो एकदम आग बबूला हो गया, ये तो मेरे बेटे के समान है, मैंने इसको अपनी कन्या ब्याही है, और ये मेरे सम्मान में नहीं हो रहा है, मेरा अनादर कर रहा है। और वो बड़ा क्रोधित होकर के अशब्द कहने लगा, भला बुरा कहने लगा। लेकिन हमारे बाबा तो, उनका नाम ही है भोले, है ना, भोले बाबा है। अब श्रावण चल रहा है, इसमें खूब नहलाया जा रहा है बाबा जी को, है ना, क्योंकि बड़े भोले हैं, मनोवांछित फल देते हैं खूब, और सबकी इच्छा पूर्ण होती है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर भगवान किसी की इच्छा पूर्ण ना करते तो ये संसार ऐसा है कि कोई बिरला ही फिर एक आधे पूजा करता, है ना। लेकिन इतनी पूजा हो रही है क्योंकि वो आसो सौगड़ धानी है ना। और हमारे आचार्यों को तो फुर्सत नहीं है इस समय, इतने सारे रुद्राभिषेक के कार्यक्रम पहले से ही बुक रहते। अब भोले बाबा सुनते रहे, चलो भाई बोलो, कितना बोलोगे। बोलता रहा कि ये प्रेतों के निवास में रहता है, चिता में रहता है, चिता की भस्म लगा लेता है, नरमुंडों की माला पहन लेता है, इसका नाम तो शिव है, पूरा का पूरा शिव है। भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे और क्रोध बढ़ा। अरे इधर इधर सब लोग देवताओं सुनो,
ये जो शिव है ना, ये लोकपाल पाल की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। ये इतने उच्च स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। देखो, ये मेरे पुत्र के समान है, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होता। अरे, यह तो मुझसे भूल हो गई कि मैं ब्रह्मा जी के बातों में आकर के इस मरकट लोचन को अपनी मृग लोचनी कन्या ब्याह दी। खूब भला बुरा कहा महाराज, अब शब्द कहता रहा। थोड़ी देर अब शब्द कहा और ज्यादा देर हो गई तो श्राप दे दिया कि आज से इस शिव को इंद्र उपेंद्र आदि के स्थान पर इसको किसी भी प्रकार का जो है भाग यज्ञ में नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप दे दिया। भोले बाबा अब भी चुप रहे, लेकिन भोले बाबा के जो मेन प्रधान गण है नंदीश्वर, इनको क्रोध आ गया और कहने लगे, अरे दक्ष, तू बड़े देर से मैं कर रहा है, इतना बड़ा अभिमानी हो गया दुष्ट। तो शिव से द्रोह करता है, जा, तुझे श्राप देते हैं कि तेरा सर शीघ्र ही ये जो है नष्ट हो जाएगा, और तेरा जो है बकरा जैसे मैं करता है ऐसे ही तेरा बकरे का सिर हो जाए। फिर वहां पर श्रापा श्रापी होने लगी। और आगे का बड़ा अद्भुत रोचक प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे हम अगले दिवस और बारी बारी से आप लोग पूर्व के श्लोक सुनाएंगे। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान शंकर की जय। आज देखिए नाग पंचमी भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नाग पंचमी के दिन भोले बाबा का प्रसंग आ भी गया। अब भोले बाबा से ही जुड़े हैं वो, है ना, उन्हीं के पास रहते हैं हमेशा। चलिए, बारी बारी से श्लोक सबसे पहले हमारे जीवेश जोशी जी सुनाएंगे, फिर इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनोज जी हैं, कृष्णा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, और अरविंद शर्मा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं। चलिए जीवेश जी। जी प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। निर्विण्णानितराम्बूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। काचित् काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाण मञ्जसान् वाष्णवा अहम्। राधे राधे। हम्म। चलिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। सञ्चिन्तयेद्भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशधज सरोरुहलाच्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम्। हाँ जी, आगे सुनाए। मनोज जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विद्यते हृदयाग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् सहिता मुने। द्वापरे सम्मनं प्राप्ते तृतीयं युगपरये जाता पाराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। निर्विण्णानितरां भूमन्नसीदतीन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्तं तमः प्रभो। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। चेता खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत अजीत।
ठीक है, आगे सुनाए। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। हाँ जी नीरज। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारम् अभिसन्धाय योनिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, कृष्णा जी आप राधे सुनाए। राधे गुरु जी। राधे राधे। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मतिदीपमतिदि तच्छदां तनोधं संसारिणा करुणया पुराणगृह्यं तं व्याससूनुना मुपयामि गुरुमुनीनां स इतिहासपुराणां मे रामश्च चरितं तथा जयति नाम चैते प्रवदन्ति मनीषिणः सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसिद्धति। राधे राधे गुरु जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सञ्चिन्तयेद भगवत्चरणारविन्दं वज्राकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदहृदयान्धकारम् अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भमात्सर्यमेव वा संरम्भि भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी।